सीरीज चल रही है ये पेंटिंग की और इस पॉडकास्ट का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेंट्स एंड विच वन इज बेटर फॉर यू। आपने टीवी पर या सिनेमा में पेंट कंपनीज के बहुत सारे ऐड देखे होंगे। लड़की सुंदर है, लेकिन घर की हालत देखकर आपको लगता है बात बनने क्यों? जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस। एक्चुअली मैं वो गाड़ी पीछे कर रहा था। मैंने कहा था ना, घर बुला के तो देखो। अच्छा ग्लैमरस कैसे दिखते हो? तुम्हारे पीछे कौन है? सिल्की फिल्म। किसी भी पेंट कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी ऐड देखें तो ऐसा लगता है बस यही है बेस्ट हमारे घर के लिए। लेकिन जब बारी आती है आपके घर की पेंटिंग की और कॉन्ट्रैक्टर पूछता है कौन सा पेंट लगाएं, या आप कभी एशियन पेंट या नेरोलैक की टीम को बुलाते हैं, उनके कंसल्टेंट्स को, और फिर वो ऑप्शंस रख देते हैं, या फिर आप सीधा चले जाते हैं मार्केट में पेंट की दुकान पे कि कौन सा पेंट लें, तब शुरू होता है असली स्ट्रगल। आपके सामने आते हैं 5-6 ब्रांड्स और हर ब्रांड के अंदर 5-6 प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स। ये इमल्शन है, ये एनामेल है, ये लेटेक्स है, ये ऑयल बेस्ड है, पीयू है, एपॉक्सी है, इलास्टोमेरिक है और न जाने क्या क्या। कोई भी ब्रांड एम्बेसडर, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, कोई भी आपको नहीं बता सकता कि इन तमाम ब्रांड्स में कौन सा वाला है आपके घर की दीवारों के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल और क्यों। वो ब्रांड एम्बेसडर हैं और उस टीवीसी के हीरो हैं। उन्होंने तो शायद पेंट का डिसीजन कभी खुद लिया ही नहीं होगा। उनसे आप उम्मीद मत करिए कि वो कंज्यूमर एजुकेशन भी देंगे। ओटीएफ में जो पेंट की सीरीज मैंने शुरू की है उसमें आज के पॉडकास्ट का टॉपिक यही है, टाइप्स ऑफ पेंट्स एंड विच वन इज बेटर फॉर यू एंड व्हाई। ओटीएफ पर आप जानते हैं कि फ्लोरिंग, बिल्डिंग मटेरियल और इंटीरियर से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर हम इंफॉर्मेशन देते हैं, सही और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। सो इफ यू आर द वन हु लुक्स फॉर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस, यू आर एट द राइट प्लेस। आज के एपिसोड में मैं आपको 10 टाइप्स ऑफ पेंट्स के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी आपको नहीं बताती। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास। सीरीज चल रही है ये पेंटिंग की और इस पॉडकास्ट का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेंट्स एंड विच वन इज बेटर फॉर यू। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रांड का डिसीजन लेने के पहले आपको प्रोडक्ट समझ लेना चाहिए। डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे पेंट होते क्या हैं। कोई भी पेंट हो उसमें 4 मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं। ये जानने के बाद जब मैं आपको 10 तरह के पेंट्स बताऊंगा तो आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। एंड डोंट वरी, हर तरह के पेंट के मैं आपको ब्रांड वाले एग्जांपल्स भी दूंगा। हालांकि ओटीएफ का किसी भी ब्रांड के साथ कोई टाई अप नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। पेंट बनाने के लिए 4 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं: पिगमेंट, बाइंडर, सॉल्वेंट और एडिटिव्स। पिगमेंट जो होता है वो पेंट को उसका कलर और ओपेसिटी देता है। ओपेसिटी यानी कि नीचे का ऊपर दिखे नहीं कुछ, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहे। फिर बात आ जाती है बाइंडर की। बाइंडर का रोल है जो पिगमेंट के पार्टिकल्स हैं उसको सरफेस से बाइंड करना। ये पेंट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है और सूखने के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। तीसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट। इसको कई बार थिनर भी कहते हैं। सॉल्वेंट का बेसिक रोल होता है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं पेंट में उनको लिक्विड फॉर्म में वो रखे। ड्राई होने के बाद ये उड़ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। अब चौथा कंपोनेंट होता है एडिटिव्स। इसमें बहुत तरह की चीजें आ जाती हैं। डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट टाइप के पेंट्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स लाने के लिए, डिफरेंट पैरामीटर्स जोड़ने के लिए, क्वालिटीज लाने के लिए ये करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया पेंट जल्दी सूखे, यानी कि उसकी ड्राइंग स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए, या पेंट की थिकनेस कम या ज्यादा करने के लिए, उसके लिए एडिटिव होते हैं। या किसी पेंट में जो एक्सटीरियर है खासकर उसमें यूवी रेजिस्टेंस लाने के लिए। इसी तरह से कुछ स्पेशल पेंट्स होते हैं जैसे उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होना चाहिए या एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो ये हो गए एडिटिव। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पेंट के बारे में। आपको सुनने को मिलेगा इंटीरियर पेंट, डेकोरेटिव पेंट, ऑटोमोबाइल पेंट। ये सब छोड़ दीजिए, मैं आपको शुद्ध टेक्निकल बातें बता रहा हूं जिससे आपको पेंट में क्या मटेरियल यूज हुआ है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, उसका अंदाजा लगे और उन इंग्रेडिएंट्स का पेंट के परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है। और इस सीरीज का यही उद्देश्य है कि आप ब्रांड कोई भी लें, प्रोडक्ट कितना भी महंगा या कितना भी सस्ता लें, लेकिन समझ कर लें। और क्या सवाल आपको पूछने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी जानकारी आप उस ब्रांड से, उस सेलर से, उस कंपनी से जरूर लें। 3 मेन कैटेगरीज रखें। पहला है वाटर बेस्ड,
दूसरा है ऑयल बेस्ड और तीसरी कैटेगरी को हमने नाम दिया है स्पेशलिटी पेंट। वाटर बेस्ड पेंट्स सबसे कॉमन चॉइस होते हैं होम्स के लिए। ये वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं जिससे इन्हें अप्लाई करना आसान होता है। इनमें बहुत ही कम ओडर होते हैं, यानी कि जो महक या आप गंध भी कह सकते हैं वो कम से कम होते हैं, और ये ऑयल पेंट की अपेक्षा ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। वाटर बेस्ड पेंट्स में मेन 4 कैटेगरीज हैं। एक्चुअली पहले वाले को तो पेंट ना ही कहें तो अच्छा है, लेकिन बिकता है, यूज करते हैं इसलिए लेना चाहिए। तो पहला है वाटर बेस्ड डिस्टेम्पर। सभी जानते हैं ज्यादातर इसमें लाइम होता है जो एक बाइंडर का काम करता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बहुत पहले की बात है, मिल्क बेस्ड पेंट होते थे, क्योंकि मिल्क में जो प्रोटीन होता है, कैसीन कहते हैं उसे, कैसीन इज अ गुड बाइंडर ऑल्सो। तो मिल्क से पेंट बनाने का ये भी काम होता था, और आज भी कुछ कंपनीज हैं वर्ल्ड में जो मिल्क बेस्ड पेंट बना रहे हैं। बहुत ऑर्गेनिक है, आप चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। सबसे आसान और सस्ता तरीका डिस्टेम्पर ही है। इसकी लाइफ चूंकि होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसकी सीलिंग में या ऐसी दीवारों पर जहां ज्यादा हाथ लगना नहीं है या जहां पे ज्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है, वहां अभी भी डिस्टेम्पर यूज हो जाता है। डिस्टेम्पर के अगर एग्जाम्पल दें तो एशियन पेंट का ट्रैक्टर डिस्टेम्पर आता है, नैरोलैक का ब्यूटी डिस्टेम्पर आता है। प्राइस की अगर बात करें तो 20 से 30 रुपए पर केजी इसका प्राइस रहता है। वाटर बेस्ड में दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एक्रिलिक इमल्शन पेंट। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एक्रिलिक रेजिन्स। एक्रिलिक रेजिन्स काफी ड्यूरेबल होते हैं, वेदर रेजिस्टेंस होते हैं, और ये पेंट को यूवी रेस से जो डैमेज होता है उससे भी बचाते हैं, मॉइस्चर से भी बचाते हैं। इसमें मेनली आपको 3 फिनिशेस मिलेंगी, मैट, सैटिन और ग्लॉस। 300 रुपीज टू 400 रुपीज पर लीटर मिल जाएगा। तो एक्सटीरियर से शुरू करें तो एशियन पेंट का एपेक्स अल्टीमा आता है, बर्जर का वेदर कोट लॉन्ग लाइफ आता है। वाटर बेस्ड इमल्शन में एक्रिलिक के अलावा एक और इमल्शन भी आता है जो उससे थोड़ा सस्ता होता है, वो है वाइनल इमल्शन पेंट। इसमें एक्रिलिक रेजिन्स की जगह वाइनल रेजिन्स होते हैं। वाइनल रेजिन्स कॉस्ट इफेक्टिव बाइंडिंग एजेंट होते हैं जो पेंट को वॉशेबल तो बनाते हैं, लेकिन एक्रिलिक इमल्शन से कम ड्यूरेबल होते हैं। इसमें आपको मैट फिनिश मिलेगी। 150 रुपीज से 250 रुपीज पर लीटर के आसपास ये मिल जाते हैं। एशियन पेंट का प्रीमियम इमल्शन आता है, नैरोलैक का इम्प्रेशंस रेगुलर इमल्शन आता है। यानी अगर आपको कोई कहे कि आप इमल्शन पेंट लीजिए या मैं बेच रहा हूं, तो उसमें 2 टाइप आते हैं, वो आप याद रखिएगा। वाटर बेस्ड में चौथी कैटेगरी है लेटेक्स पेंट। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एक्रिलिक लेटेक्स। एक्रिलिक लेटेक्स एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है जो पेंट को फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, ड्यूरेबिलिटी भी देता है। वाटर बेस्ड होने के कारण ये जल्दी सूखता है और इजी टू क्लीन भी होता है। फिनिश इसमें मैट और सैटिन मिलती है। बेस्ट यूज इसका घर के इंटीरियर वॉल्स के लिए है। प्राइसिंग का अगर मैं अंदाजा दूं तो 250 रुपीज से लेके 400 रुपीज पर लीटर आता है। तो एशियन पेंट का रॉयल लग्जरी इमल्शन होता है या बर्जर का इजी क्लीन फ्रेश है। ड्यूरेबिलिटी भी इनकी ठीक ठाक होती है और घर की इंटीरियर वॉल्स के लिए ये अच्छे पेंट है। तो ये थे वाटर बेस्ड पेंट्स में 4 कैटेगरीज। अब हम आते हैं अपनी मेन दूसरी कैटेगरी में, ऑयल बेस्ड पेंट्स। इन पेंट्स में ऑयल सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं और इनमें वियर एंड टियर का टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा होता है। ये सूखने में टाइम लेते हैं और इनमें जो ओडर है, जो गंध है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। ऑयल बेस्ड में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज कौन सी हैं? तो हमने बात की थी वाटर बेस्ड डिस्टेम्पर की, उसी तरह एक ऑयल बेस्ड डिस्टेम्पर भी होता है। इसमें पानी की जगह ऑयल यूज होता है। ऑयल बेस्ड डिस्टेम्पर्स में ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ उनका मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। ऑयल बेस्ड में जो अच्छे डिस्टेम्पर्स हैं उसमें जनरली नेचुरल रेजिन्स भी ऐड कर देते हैं, जिससे बाइंडिंग और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। फिनिश इसमें मैट ही आती है। इंटीरियर में ही यूज करें और जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है और जहां पे बजट कम है वहां के लिए चल सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो ये 40 टू 50 रुपीज पर केजी के आसपास मिलते हैं। नैरोलैक का सुपर डिस्टेम्पर आता है, बर्जर का रंगोली डिस्टेम्पर आता है, एशियन का भी प्रीमियम डिस्टेम्पर के नाम से आता है शायद। ऑयल बेस्ड पेंट में अगली कैटेगरी है, एक्चुअली ये मेन कैटेगरीज हैं 2 अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली है ऑयल बेस्ड एनामल। ऑयल बेस्ड एनामल्स पहले नेचुरल ऑयल्स जैसे लिंसीड ऑयल और टर्पेंटीन ऑयल से बनाए जाते थे और इनसे पेंट में एक शानदार ड्यूरेबिलिटी और स्मूथ फिनिश आती थी। लिंसीड ऑयल बेसिकली ड्राइंग ऑयल था जो पेंट की लेयर को हार्ड बनाता था। वहीं टर्पेंटीन ऑयल पेंट को थिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, जिससे एप्लीकेशन में आसानी हो जाती थी। बाद में नेचुरल ऑयल्स की जगह मिनरल ऑयल का इस्तेमाल शुरू हुआ।
मिनरल ऑयल बेसिकली पेट्रोलियम से डिराइव्ड होता है। इसे एक सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है और इसमें लो कॉस्ट और लॉन्गर शेल्फ लाइफ जैसे फायदे थे, जिसके कारण ये पॉपुलर हो गया। ज्यादातर कंपनीज एल्किड बेस्ड एनामल को ही ऑयल बेस्ड एनामल की तरह मार्केट करती हैं, जो पुराने ऑयल फॉर्मुलेशंस का एक मॉडर्न और इको फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो 200 रुपीज से 300 रुपीज पर लीटर के आसपास। और अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एशियन पेंट का जैसे एप्कोलाइट प्रीमियम ग्लॉस एनामल आता है, बर्जर का लक्सॉल हाई ग्लॉस एनामल करके आता है और नेरोलैक का सिंथेटिक हाई ग्लॉस एनामल करके आता है। मैं आपको 3 स्टेटमेंट्स में ये बात क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, ऑयल पेंट टर्म का इस्तेमाल मार्केटिंग और पोजीशनिंग के लिए हो रहा है। कोई बड़ी ब्रांड अब नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि एल्किड रेजिन्स का ही इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, एल्किड पेंट्स ये वाला लेबल भी कुछ प्रोडक्ट्स में लगाया जाता है जिसमें एल्किड होता है, लेकिन फिर उसमें कुछ अलग एडिटिव्स डालकर प्रोडक्ट को थोड़ा डिफरेंटली पोजीशन किया जाता है, जैसे फास्ट ड्राइंग या एंटी फंगल या एंटी माइक्रोबियल एटसेट्रा। यानी एल्किड रेजिन्स असल में ऑयल पेंट लेबल में भी है और एल्किड पेंट लेबल में भी। और तीसरी बात, एल्किड से बने पेंट्स ओल्ड ऑयल पेंट से बेटर हैं। ये पेंट बहुत फ्लेक्सिबल होता है और इसे मेटल या वुड सर्फेसिस के लिए परफेक्ट पेंट माना जाता है। इसकी जो बेस्ट फिनिश है वो है सैटिन। प्राइसिंग की बात करें तो 250 रुपीज से 300 रुपीज पर लीटर के आसपास। एग्जाम्पल की बात करें तो नेरोलैक का हाई परफॉर्मेंस एल्किड एनामल आता है, एशियन पेंट का एल्किड एनामल आता है और बर्जर का भी सिंथेटिक एनामल के नाम से पेंट आता है। तो ये हो गए ऑयल बेस्ड पेंट्स। अब हम बात करते हैं स्पेशलिटी पेंट्स की। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैं घरों के काम के लिए 3 की बात करूंगा। ये पेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं और इन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो 3 मेन कैटेगरी हैं, पहली है एपॉक्सी पेंट। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है एपॉक्सी रेजिन्स और हार्डनर्स। एपॉक्सी पेंट्स काफी केमिकली रेजिस्टेंट होते हैं, हार्ड वेयरिंग होते हैं और इंडस्ट्रियल एंड हाई ट्रैफिक एरियाज के लिए आइडियल हैं। रेगुलर फिनिश तो इनकी ग्लॉसी होती है, लेकिन इस फिनिश को चेंज किया जा सकता है डिफरेंट एडिटिव्स डाल के। जनरली इनका यूज फ्लोर में है या फिर जहाँ पे बहुत हाई ट्रैफिक, बहुत ज्यादा यूसेज का जो वॉल्स खराब हो सकती है, उन वॉल की पेंटिंग में इनका यूज होता है। 450 रुपीज से 600 रुपीज पर लीटर के आसपास बहुत सारी कंपनी इसको रिटेल कर रही हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नेरोलैक का एपॉक्सी कोटिंग आता है, एशियन पेंट का एप्कोलाइट एपॉक्सी कोटिंग के नाम से आता है और बर्जर का भी एपॉक्सी फ्लोर कोटिंग के नाम से आता है। पेंट की या कोटिंग की अगली कैटेगरी है पीयू पेंट। पीयू यानी पॉलीयूरेथेन। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पॉलीयूरेथेन रेजिन्स ही हैं। ये रेजिन्स इस कोटिंग को काफी हार्ड और ड्यूरेबल फिनिश देते हैं, सरफेस को स्क्रैचेस और एब्रेशन से बचाते हैं। इसमें ग्लॉस फिनिश भी मिलती है और मैट भी। प्राइसिंग की अगर बात करें 450 रुपीज से 600 रुपीज पर लीटर के आसपास। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एशियन पेंट का पीयू लग्जरी फिनिश आता है, बर्जर का पीयू पेंट के नाम से ही आता है और नेरोलैक का भी पीयू फिनिश के नाम से आता है। स्पेशलिटी पेंट में जो अगली कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ वो बेहद इंपॉर्टेंट है एक्सटीरियर वॉल्स के लिए। इसको कहते हैं इलास्टोमेरिक पेंट, जहां पे बड़ा डिमांडिंग एनवायरनमेंट है उसके लिए आइडियल होते हैं। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एक्रिलिक रेजिन्स और इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स। जो एक्रिलिक रेजिन्स है वो पेंट को यूवी रेज और पानी से बचाते हैं, जिससे एक्सटीरियर वॉल के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनता है। और जो इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स में मिलाए जाते हैं वो पेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जिससे छोटे छोटे क्रैक्स को कवर कर देते हैं और वॉल्स की प्रोटेक्शन को बढ़ा देते हैं। साथ ही जो टेम्परेचर चेंजेस में या थोड़े बहुत मूवमेंट के जो असर होते हैं वॉल में, ये पेंट वो भी सह लेते हैं। यानी कि इनकी 2 मेन यूएसपीज हैं। पहली है वाटर रेजिस्टेंस और दूसरी है फ्लेक्सिबिलिटी। इलास्टोमेरिक पेंट्स आर बेस्ट फॉर एक्सटीरियर वॉल्स जहां पे मॉइस्चर और वेदर एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। प्राइसिंग की बात करें तो 350 रुपीज से 500 रुपीज पर लीटर के आसपास आ जाता है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नेरोलैक का एक्सेल एंटी-पील इलास्टोमेरिक इमल्शन आता है, एशियन पेंट का एपेक्स वेदर प्रूफ इमल्शन आता है। तो अब जल्दी से 10 टाइप के पेंट को हम समराइज कर लेते हैं। हमने 3 मेन कैटेगरीज की बात की, वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड एंड स्पेशलिटी पेंट। वाटर बेस्ड सबसे कॉमन चॉइस होते हैं, आसानी से अप्लाई होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर दोनों के लिए हैं और ये ज़्यादा इको फ्रेंडली होते हैं। ऑयल बेस्ड की बात करें तो इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है और ये उन सर्फेसेस के लिए परफेक्ट होते हैं जहाँ पर टफ और लॉन्ग लास्टिंग फिनिश की ज़रूरत पड़ती है। और स्पेशलिटी पेंट ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल फ्लोर हो गई, एक्सटीरियर वॉल हो गई या हाई ट्रैफिक एरियाज हो गए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो
तो लाइक का बटन दबा सकते हैं। OTF पर हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंटीरियर और बिल्डिंग मटेरियल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सही और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सकें। और ये काम मुझसे अकेले नहीं होगा, मुझे आपका सपोर्ट लगेगा। वो सपोर्ट आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मेरा इस चैनल का रादर सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने में मेरी हेल्प करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और औरों तक इन पॉडकास्ट को पहुंचाएं। उन्हें अगर पसंद आए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मिलेगा तो OTF का मोटिवेशन भी बढ़ेगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, देयर इज अ कमेंट सेक्शन। मी एंड माई टीम विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।